राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आपके लिए क्लास 10th का एसएसटी चैप्टर 3 जाति धर्म और लैंगिक मसले लेकर आई हूँ। ये एनसीईआरटी बुक के मैंने बीच में से नोट्स बना रखे हैं, तो आप हमारी वीडियो को स्किप करके ना देखें। एंड आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो नोटबुक में, ताकि आप आराम से लर्न कर सकें, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट है श्रम का लैंगिक विभाजन। काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं अथवा अपनी देखरेख में घरेलू नौकरानियों से कराती हैं। मतलब श्रम का लैंगिक विभाजन, जिसमें जो घर के सारे काम होते हैंगे औरतें अपनी देखरेख में घरेलू नौकरानी से अथवा अपनी देखरेख में घरेलू नौकरानियों से कराती हैं। मतलब जो घर के काम होता है, जो घरेलू औरतें और नौकरानियों से कराती हैं, तो श्रम का लैंगिक विभाजन होता है। सेकंड है नारीवादी। औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला अथवा पुरुष। नारीवादी क्या होती है? जो औरत और मर्द के समान अधिकार में जो अवसरों में विश्वास करने वाली जो महिला होती है अथवा पुरुष, उसको बोलते हैं नारीवादी। पितृ प्रधान, इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है। इस पद का प्रयोग महिलाओं की पितृ प्रधान, इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है। इस पद का प्रयोग महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। पितृ प्रधान कहता है जो महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों को ज़्यादा शक्ति देती है, उसके लिए उसको बोलते हैं पितृ प्रधान। फिर नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था। जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक में सबसे ऊपर गिरें, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप से अनेक उनके नीचे। संचार, वह जो पढ़ लिख और समझ सकता है। फिफ्थ है शहरीकरण। ग्रामीण क्षेत्र इलाकों में निकलकर लोगों के शहरों में बसना। गांधी जी के धर्म के प्रति क्या विचार थे? आंसर है गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका अभिप्राय हिंदू या मुस्लिम जैसे धर्मों से जुड़े हैं। क्लियर फ्रेंड्स? इजी लैंग्वेज में आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हो आराम से। सांप्रदायिकता क्या है? यह राजनीति से किस प्रकार जुड़ी है? जब एक धर्म के विचारों को दूसरे श्रेष्ठ माना जाने लगे, कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों की दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग किसी धर्म के पक्ष में करने लगता है, तो स्थिति उस विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। क्लियर फ्रेंड्स? जब जैसे भेदभाव होने लगता है, जब कोई मुस्लिम हिंदू में भेदभाव करता है, फिर वो मोमडन का साथ दे रहा है, तो इसमें क्या होता है? तो जो इसमें मतलब भेदभाव होता है, जब स्थिति विकट होने लगती है, राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ते हैंगे, तब सांप्रदायिकता का प्रयोग होता है, तब सांप्रदायिकता होती है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म का राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म के विशेष दर्जा नहीं देता। मतलब धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? जब भारतीय राज्य में किसी भी धर्म का राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म। इस टॉपिक का मतलब समझ रहे हो आप? जो श्रीलंका उसमें बौद्ध धर्म चलता है, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई, लेकिन जो हमारा इंडिया है उसमें कोई भी धर्म को एक अलग यूनिट नहीं दे रखी है। यहाँ आपको इंडिया में हर धर्म के लोग मिलेंगे, ईसाई, मोमडन, हिंदू, हर जाति के लोग होते हैं, हर प्रजाति के लोग होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? उसका धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट, संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने, धर्म का पालन करने में लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। जो धार्मिक समूह होते हैंगे उनको ये सुनिश्चित करने का अधिकार देता है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं हैं। भारत में अब भी जातिगत असमानताएं हैं।
संविधान में छुआछूत को भी गैर कानूनी घोषित किया गया है। फिर भी जाति के अस्तित्व और उसकी भूमिका को भुलाना नहीं जा सकता। अनुसूचित जातियों के साथ आज भी दुर्व्यवहार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। निम्न स्तर की जातियों के लोग आज भी राजनीतिक संरक्षण की मांग करते हैं, दिखाई देते हैं कि लोग उनके साथ साथ सौतेला व्यवहार भी करते हैं, क्योंकि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोगों के साथ सौतेला जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए आज भी भारत में जातिगत असमानताएं मिलेंगी। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत की विधाकारियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत में विधाकारियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 80% है। स्थानीय स्वशास्त्री इकाइयों में 1/3 आरक्षण है। राज्यों की विधानसभा में 50% से भी कम है और लोकसभा में महिलाओं से प्रतिनिधित्व पर अभी सहमति नहीं हुई है। क्लियर फ्रेंड्स। में अलग अलग बता रखा है हमें कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 80% है और विधानसभा में 50% है और महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर अभी कोई भी सहमति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं भी प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। मतलब किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करना जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। भारत की धर्मनिरपेक्षता बनाने 2 प्रावधान निम्न है। पहला है, भारत नहीं धर्मनिरपेक्ष किसी धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत को किसी भी धर्मनिरपेक्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सेकंड है, भारत का संविधान सभी नागरिकों समुदायों स्वीकार और प्रचार करने का जुट देता है। अब नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 का मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब सोचें। सूची 1, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री में पुरुष का बराबरी मानने वाला व्यक्ति। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। 3rd, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। 4th, व्यक्तियों के बीच धार्मिक अवस्था के आधार भेदभाव न करने वाला व्यक्ति। सूची 2, सांप्रदायिकता, नारीवादी, धर्मनिरपेक्षता, जातिवादी। राजनीति में जाति। अब राजनीति में जाति, जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम निश्चित करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को जातियों का महत्व योगदान होता है, उन्हें चुनाव जीतने जरूरी वोट मिल जाए। जब पार्टियां चुनाव जीतने के लिए वो होते हैं मतदाता, उनका महत्व योगदान होता है, उन्हें चुनाव जीतने जरूरी वोट मिल जाए। सेकंड है, जब सरकार का गठन होता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और काबिलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। मतलब जब चुनाव का गठन होता है तो राजनीतिक जो दल होता है उसमें ये सुनिश्चित करते हैं कि जो विभिन्न जातियों और काबिलों के लोग हैं उनको उचित जगह दी जाए। 3rd है, जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, इसका मतलब यह होता है उस जाति को ज़्यादातर लोग उसी पार्टी का वोट देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। जैसे जब जो लोग किसी जाति विशेष को किसी भी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस जाति का ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देंगे। मतलब उस जाति का जो ज़्यादातर लोग होते हैं उसी पार्टी को वोट देंगे। जैसे मान लो मैं मोमडन हूँ या मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू को ही वोट दूंगा। कई लोग ऐसे करते हैं, मैं मोमडन हूँ तो मैं मोमडन को ही वोट दूंगा। तो इसको बोलते हैं हम जब जाति के रूप में भेदभाव करते हैं। नेक्स्ट है, हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को प्राय हार का सामना करना पड़ता था। यदि जातियों और समुदायों को राजनीतिक संसद एक ही होती है, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। जो हमारे देश में सत्तारूढ़ दल होते हैं वर्तमान सांसदों विधायकों को प्राय हार का सामना करना पड़ता है यदि जातियों और समुदायों की राजनीतिक संसद एक ही होती है। इसका मतलब यह है कि जब सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसद और विधायकों को हार का सामना जब करना पड़ता है जब जाति और समुदायों की राजनीतिक संसद एक ही होती है। जब जाति है और जो समुदाय की राजनीतिक संसद है वो दोनों एक ही कास्ट के हों, जो ऐसा संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट है, प्रत्येक जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, इसलिए पहले वह अपने समूह को जिन उपजातियों को छोटा अथवा नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें साथ लाने की कोशिश करती है। मतलब प्रत्येक जाति खुद को ही बड़ा बनाना चाहती है। जैसे मान लो जिस जाति का बंदा खड़ा हो रहा है वोट में, उसी जाति को लोग उसको वोट देंगे तो वो जीत जाता है। तो इस वजह से जो
बाहर रखना चाहते थे उन जातियों को, अब उन्हें साथ लाने की कोशिश करते हैं, अब सबको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहेगा। ये मैंने क्लास 10th का चैप्टर सत्ता की साझेदारी, जाति, धर्म और लैंगिक मसले चैप्टर्स मैंने बनाया था। चैप्टर बुक का है, बुक के बीच का कौन सा है? एनसीईआरटी बुक के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।